राधे राधे एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत में सुनी जाने वाली संतोषी माता की कथा। चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता तो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसलिए तो सबका जूठा कूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, हाँ देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के पकवान बने। भोजन चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माई ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है। उठ न, तू कब खाएगा भोजन? वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, हाँ हाँ कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही थी। वहां जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज कर अपना धर्म पालन करते हुए रहना, मैं कुछ दिन बाद लौट आऊँगा। वह बोला, मेरे पास तो और कुछ नहीं, केवल यह अंगूठी है, सो इसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है, और कहकर उसकी पीठ पर गोबर भरा हाथ मार दिया। अब वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 11 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। वह तो काफी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके जिम्मे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुखी करने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे जंगल में लकड़ी लेने भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी रख दिया जाता। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो गई। कथा सुन पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने उस व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है और मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आवे, कुंवारी कन्या को अपना मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी निपट जावे, कलह क्लेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और भी जो कुछ मनोकामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाता है? यह भी बताओगी तो बड़ी कृपा होगी।
वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना, 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार आप ले सकते हो। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे, 5.25 आना तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए। इसके बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला आगे रखकर, यह जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्धि हो जाती है। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चना का साग करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथा शक्ति दक्षिणा देकर माता नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावी। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना खरीद लिया। माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर देख आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम में कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों बाद पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी और अब तो काकी मुंह से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए, रुपया आया तो सबका ही अच्छा, सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावलियों घर में जाकर काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचारने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास सौकन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा या जाग रहा है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब है, माता पिता बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, जाने का रास्ता कोई नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से सपने की बात कहने लगा। वे उसकी बात को अनसुना कर उसकी हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देखो भाई मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ करने के बदले जैसा भी माता ने कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब वह बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को
दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला काम काज पर बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठों में भरे सामानों को नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीद लिया। यहाँ के काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। जो ठहरा धूल उड़ रही थी देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती, हे पुत्री, तेरा पति आया है, अब तू ऐसी कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे लकड़ी का गट्ठा देखकर उसे मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना जोर से, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, और आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्नता से लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता के मंदिर में रखकर इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना अब यहीं जुगाड़ बना ले और भोजन बना खा कर ही गांव जाए। इस प्रकार रुक कर भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली से हो आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी लो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। इतने में सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तुम यहाँ से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वही कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा, तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के जैसा महल ठाठ बाट हो गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसके पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। फिर वह बोला, ठीक है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने लग गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर आदि पेट भर खाए, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता। देख कर रुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, तो फिर पैसा या दक्षिण पैसा दो। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सहू ने पैसे दे दिए। अब लड़के खटाई लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। साला लूट लूट कर इतना धन इकट्ठा करके लाया था, चाचा जो पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में जाती है और कहती है, माता जी यह तुमने क्या किया? पहले हंसाकर अब क्यों रुला रही हो? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो कुछ नहीं, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने तो भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है?
वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूँगी। वह बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तो वह कहने लगे, इतना धन जो कमा कर लाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, शौक से करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं बाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी और एक एक फल दे दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। डेहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आई है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर दरवाजे और खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से नीचे पटक देती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मारी रांड, क्या देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगन माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माँ सबको दे। जो पढ़े पढ़ावे उसके मनोरथों को पूरा करे। इस दिन संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना संयुक्त हाथों की पूजा करे, उसे गौ माता को खिला देना चाहिए। इस दिन संतोषी माता की विधिवत कथा सुननी चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय।